नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 24 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो एचपीयू ने जो है वो कुछ एक पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी के जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ ही हिमाचल के इस कॉलेज में जो है वो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो इग्नू में अब एमएससी फिजिक्स, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी अप्लाइड साइंस और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स की जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे शुरू हो गई हैं। तो इग्नू ने जो है वो ये नए कोर्स यहाँ पे जो है वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में 26 जून को भरे जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ इस साल से जो है वो कॉलेजों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू नहीं होने जा रही है। एचपीयू की ओर से इसके रिगार्डिंग कोई भी दिशा निर्देश जो है वो नहीं मिले हैं, तो इस बार भी जो है वो पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो यहाँ पे हिमाचल के कॉलेजों में लागू होनी थी, तो कॉलेजों में नई शिक्षा नीति अगली बार एचपीयू की ओर से नहीं मिले हैं निर्देश, इस बार पुराने पैटर्न को ही किया जाएगा फॉलो। तो प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 140 कॉलेजों में इस साल जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। कारण ये है कि कॉलेजों में 30 जून से जो है वो नए सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन एचपीयू ने अभी तक नई शिक्षा नीति को किस ढंग से लागू करना है इस बारे में केवल 2 बार बैठकें की हैं। ऐसे में कॉलेजों को भी नया सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पे कोई दिशा निर्देश जो है वो एचपीयू की तरफ से नहीं मिले हैं कि इस साल कॉलेजों में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से लागू किया जाना है। ऐसे में ये साफ है कि इस बार भी कॉलेजों में केंद्र का ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसका बड़ा कारण ये है कि कॉलेजों में इस नीति को लागू करने के लिए जो है वो कंप्लीट यहाँ पे प्लान जो है वो तैयार नहीं किया गया है। दूसरा, 90 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो स्थायी प्रिंसिपल भी नहीं है। प्रदेश के कॉलेजों में नया सत्र शुरू होने के लिए केवल 1 सप्ताह ही बचा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति को इस साल लागू कर पाना जो है वो संभव नहीं है। कॉलेजों की ओर से प्रोस्पेक्टस भी जो है वो जारी हो चुके हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ एक प्रिंसिपल्स ने जो है वो स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं संजौली कॉलेज के, उन्होंने बोला है कि एचपी की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं है और ना ही नई एजुकेशन नीति को लागू करने के लिए कहा गया है। ऐसे में फिलहाल पुराने पैटर्न पर ही एडमिशन प्रोसेस को जो है वो चलाया जा रहा है। इसी के साथ प्रिंसिपल RKMB कॉलेज ने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है। उनके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को किस ढंग से लागू करना है इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। फिलहाल एडमिशन प्रोसेस के लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कुछ एक बदलाव यहाँ पे होने थे। तो नई शिक्षा नीति को यूजी कोर्स में लागू करने पर फिर से सेमेस्टर सिस्टम लागू होना था, यानी कि जैसे अभी ईयर वाइज सिस्टम होता है, तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम जो है वो लागू होना था। इसमें पाठ्यक्रम में भी नीति के अनुसार बदलाव होना था, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पे चेंज होना था। वहीं पे 4 साल के कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्लान भी यहाँ पे शुरू होना था, यानी कि कोई भी कभी भी एडमिशन ले सकता था और कभी भी छोड़ सकता था। यानी कि जैसे कोई 1 साल में अपनी यहाँ पे डिग्री छोड़ देता था तो उसको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, और जैसे कोई 2 साल लगाता है तो उसको वहाँ पे डिप्लोमा जो है वो उस डिग्री का जारी किया जाएगा। 3 साल लगाने पर उसको डिग्री मिलेगी, और अगर वो 4 साल कंप्लीट करता है तो उसको वहाँ पे ऑनर्स की डिग्री मिलनी थी। और यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी जो है वो छात्रों को मिलना था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन अब ये पॉलिसी जो है वो इस साल से संभव जो है वो नहीं होती दिख रही है कि ये इस साल से लागू हो जाए। तो ये पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे जो है वो लागू हो सकती है। अब इसके बारे में अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर से संबंधित रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में 26 जून को भरे जाएंगे प्रवेश फॉर्म। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए 26 जून और 10 जुलाई को प्रवेश फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, यानी कि 26 जून से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 10 जुलाई तक चलेंगे। तो संयुक्त निर्देशक डॉक्टर हरदेव पाल सिंह ने बताया कि जो अभ्यर्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो आपका ये सेशन है 2023-24 में प्रवेश लेना चाहता है, वे जो है वो 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक जो है वो अपने यहाँ पे प्रवेश फॉर्म जो है वो भर सकता है। इसके लिए जो कंप्लीट जानकारी है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी, और ये जो फॉर्म फिल होंगे ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही जो है वो फिल होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू में
जो है वो न्यू कोर्सेज यहाँ पे शुरू हुए हैं उससे संबंधित रहने वाला है। तो इग्नू ने जो है वो 4 कोर्सेज में यहाँ पे एमएससी की डिग्री जो है वो शुरू की है, जिसके लिए जो छात्र हैं वो 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इन 4 जो नए कोर्सेज़ यहाँ पे एमएससी के शुरू हुए हैं, तो इसमें आपका एमएससी फिजिक्स, इसी के साथ एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ज्योग्राफी और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के जो कोर्सेज़ हैं वो शुरू किए गए हैं। तो इसमें इन कोर्सेज़ को जो है वो छात्र यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, यानी कि छात्रों को यहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे कोर्सपोंडेंस होती है वैसे ये डिग्री यहाँ पे होगी। तो ये 4 कोर्सेज हुए हैं, तो जो भी एमएससी फिजिक्स करना चाहता है वो यहाँ पे इग्नू से कर सकता है, उसके पास एक बड़ा मौका है यहाँ पे। या कोई अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करना चाहता है, या ज्योग्राफी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कोई यहाँ पे डिग्री करना चाहता है, तो इग्नू ने जो है वो यहाँ पे छात्रों को ये नए कोर्सेज दिए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं वो यहाँ पे 30 जून तक इसके लिए जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनकी एडमिशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है वो 30 जून तक इसके लिए अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हमीरपुर कॉलेज से संबंधित रहने वाला है। इसी के साथ जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं हिमाचल में, उनमें जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 30 जून से शुरू हो जाएगी। तो हमीरपुर कॉलेज में भी जो है वो एडमिशन प्रक्रिया 30 जून से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ बाकी जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर भी जो है वो 30 जून से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में जो दाखिले की प्रक्रिया है वो 30 जून से शुरू होगी, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। तो यहाँ पे जो भी +2 पास जिन भी विद्यार्थियों ने की है वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तो उनकी एडमिशन यहाँ पे 30 जून से स्टार्ट होने जा रही है। इसी के साथ सेकंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थी भी जो है वो 30 से लेकर 15 जून तक एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है वो 15 जुलाई के बाद फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी और विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 21 जुलाई से 24 जुलाई तक विद्यार्थियों को फीस जो है वो जमा करवानी होगी। इस बीच विद्यार्थियों को जो है वो कॉलेज में आई कार्ड और दस्तावेज संबंधित प्रक्रिया भी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। 25 जुलाई से विद्यार्थियों की कक्षाएं जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। वहीं विभिन्न जो यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे मेरिट सूची जारी होने के बाद बच्ची जो खाली सीटें बच जाएंगी उन पे जो है वो विद्यार्थियों के दाखिले शुरू होंगे। हालांकि जो न्यू सेशन है 22-23 में कॉलेजों में विद्यार्थियों की कक्षाएं अगस्त माह में शुरू हुई थी। कॉलेज यहाँ पे प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद पटियाल ने कहा है कि दाखिला प्रक्रिया का ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी कॉलेज की वेबसाइट से जो है वो कंप्लीट जानकारी ये हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिशन हमीरपुर कॉलेज में वो 30 जून से शुरू होंगी और 15 जुलाई तक ये एडमिशनें चलेंगी। और बाकी जितने भी दूसरे भी कॉलेजेस हैं उनमें भी जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे 30 जून से शुरू जो है वो हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU-PG के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे आज जो है वो HPU के जो PG के एग्जामिनेशन फॉर्म हैं उनको फिल करने की जो है वो लास्ट डेट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करे हैं वो जल्दी से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आज फिल कर लें। बाकी यहाँ पे डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी इसके लिए अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो जिन्होंने भी अपने यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म फिल नहीं करे हैं वो जल्दी से आज फिल कर लें। अगर यहाँ पे डेट एक्सटेंड होने का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लिए हैं तो वो उनकी एक हार्ड कॉपी जो है वो HPU सेंड कर दे। अदरवाइज़ जैसे नेक्स्ट उनके एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है वो HPU सेंड कर दे। और जो एड्रेस रहेगा वो मैंने आपको पहले बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जो आपका एड्रेस है वो डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2 HPU शिमला 171005 जो है वो रहने वाला था। इस एड्रेस पे जो है वो आप वहाँ पे सेंड कर दें। अगर यहाँ पे किसी को और भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वहाँ से जो है वो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की जो है वो पूरी ट्राई जो है वो करूँगा। तो जिन्होंने भी अभी फॉर्म फिल नहीं करा वो जल्दी से आज फिल जो है वो कर लें। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU-PG के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे HPU ने जो है वो HPU मैट 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। यानी कि MBA की एडमिशन्स के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो पिछले कल यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ जो है आपका MA परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक का जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया था। और साथ में इसका आपका जो
TTM था, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो भी यहाँ पे जारी जो है वो हो गया है। तो इन 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट्स यहाँ पे जारी हो गए हैं। बाकी और भी रिजल्ट्स आएंगे तो मैं आपको जो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।